महिला आरक्षण को लेकर सांसद कंगना रणावत के बयान पर विवाद बढ़ गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें विधानसभा में महिला विधायकों की जानकारी तक नहीं है और ऐसे में बयान हास्यास्पद है। पिछले कल लोकसभा में जो बिल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे, कुल मिलाकर 3 बिल लाए गए थे, जिसमें से एक डिलिमिटेशन राज्यों का था, एक डिलिमिटेशन यूनियन टेरिटरीज़ का था और उसके साथ साथ महिला आरक्षण का बात उन्होंने कही थी। कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलों ने इस बात को पूर्ण रूप से साफ किया है कि जहाँ तक महिला आरक्षण की बात है, दैट इज़ वुमेन रिजर्वेशन, कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स 100% विद रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबलीज एज वेल एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। हम पूर्ण रूप से 100% ये चाहते हैं कि चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे हमारे विधानसभा के विभिन्न असेंबलीज़ है, वहाँ पे महिलाओं को संरक्षण और आरक्षण मिलना चाहिए और 33% के हिसाब से मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरीके से इस कानून को पारित करने की कोशिश की जा रही थी, दिखाया कुछ जा रहा था और हो कुछ रहा था। इस चीज़ का पर्दाफाश पिछले कल लोकसभा के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। सबसे पहले तो कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, विपक्षी दलों ने ये कहा कि 2023 में जो बिल लोकसभा के अंदर लाया गया था वुमेन रिजर्वेशन का, उसी को पूर्ण रूप से पारित क्यों नहीं किया गया। और दूसरा बात, जो 1971 का सेंसस हुआ था, जिसे 1976 में 1976 में फ्रीज किया गया था, इस सोच के साथ किया गया था कि जो राज्य देश में जहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ हुई है, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पे और ऐसे निर्णायक निर्णय, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो अवेयरनेस के क्षेत्र में है, चाहे वो हेल्थ में है, जिसकी वजह से उन राज्यों की पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, उन राज्यों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए 1976 में इसको इनडेफिनेटली 25 साल के लिए फ्रीज़ किया गया था और 2002 में इसको पुनः फिर से 25 साल के लिए फ्रीज़ किया गया, जो 2026 में ये फ्रीज़ हटना था। ये डिसाइड करेगा कि प्रदेश में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, उनका किस तरीके से फेरबदल होना है। और जिस तरीके की बात निकल कर आ रही थी कि उत्तर भारत में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सीटों का जो बंटवारा होगा वो करीबन 3 गुना दक्षिण भारत से ज़्यादा होगा। तो ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था, जिससे पूरी डेमोग्राफी को देश के अंदर बदलने की कोशिश की जा रही थी अंडर द गार्ब ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसके खिलाफ पिछले कल पूरे विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी था, चाहे वो सपा था, चाहे वो टीएमसी था, चाहे वो एआईडीएमके था, चाहे वो डीएमके था, सब इकट्ठे होकर उन्होंने ये कहा है कि एज़ फार एज दी वुमेन रिजर्वेशन बिल इज़ कंसर्न्ड, अगर उसको सही रूप से केवल और केवल वुमेन रिजर्वेशन बिल को ही लाया जाता है और जो अभी हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, उसके बेसिस पे अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल को 33% के हिसाब से लाया जाता है तो 100% उसका स्वागत किया जाएगा। और आज भी अगर उसको लेकर आते हैं तो उसको एक सर्वसम्मति से यूनानिमसली लोकसभा के अंदर पारित किया जाएगा। मगर जिस तरीके से जो है निशाना कहीं और था और बातें कुछ और हो रही थी, उस चीज़ का
जो एक डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश देश के अंदर की जा रही थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसका मैं समझता हूँ कि विपक्षी दलों को इकट्ठे होकर एक बड़ी जीत मिली है, एक बड़ा शुभ संकेत देश के अंदर मिला है और आने वाले समय में इन चीज़ों को और मजबूती से लड़ने की